जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। ओम शांति, ओम शांति। आज 30 तारीख के मीठे बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है रिवाइज कोर्स 10/1/1988। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कैसे आप अपनी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बाबा हम बच्चों को आज इस बारे में समझाएंगे, तो चलिए सुनते हैं। मुरली का हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। बाबा ने क्या कहा? मनन करने की विधि, कैसे मनन करें, वही आज हम सीखेंगे बाबा की मुरली से। और कैसे अपनी मन की शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि मन में ही शक्ति है। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। रत्नाकर समझते हैं ना, शिव बाबा है। बाबा ने कहा और तुम हो मेरे अमूल्य रत्न, कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। बाबा ने कहा तुम सोचो इस बारे में कि जब से तुम मेरे बने तुम्हें कितना ज्ञान दिया। वो रत्न है जिनकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही रत्न दिए हैं। समझ रहे ना, बाबा ने वरदान दिए, बाबा ने ज्ञान रत्न दिए, इतनी शक्तियां दी, इतने गुण दिए, तो उनको नाम दिया गया है रत्न। और इन सभी का सागर है रत्नाकर बाप, इसीलिए बाबा का नाम रत्नाकर भी है। सभी बच्चों को बाबा ने कहा एक साथ एक जैसे ही दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं ना, उतना वो बढ़ते जाते हैं। अंडरलाइन करें। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। मतलब सुनाया नहीं, ज्ञान का दान नहीं दिया, तो वो बढ़ेंगे कैसे? कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, जैसा समय होता है उस हिसाब से ज्ञान गुण शक्तियों को लगाते हैं समय पे। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया है। बाबा ने कहा तुम इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे जितनी समझनी चाहिए। बाबा बोले बच्चे ये ज्ञान रतन है, ठीक है, और ये जो रतन है ना ये इतने कीमती हैं कि सारी दुनिया की भी अगर दौलत को एक तरफ लगा दिया जाए तो भी पूरा ना हो।
बाबा ने ज्ञान दिया ना हम बच्चों को, तो इसको आप क्या नहीं कर सकते, स्थूल धन से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी पता नहीं चल रहा है, जिस जिसके अंदर ये ज्ञान बैठा है वही आत्माएं स्वयं को संभाल पाएंगे। लास्ट में देखिएगा इस खेल को। बाबा ने कहा जितना मिला है वो बुद्धि से धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शांति और शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, और मनन ना करना, मनन समझ रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन करना, मन में चिंतन करना, यानी मनन चिंतन करना, यानी मन ही मन में चलते रहे। बाबा ने कहा अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते जो होनी चाहिए। इसका कारण है शक्ति जो है ना मन की, उसमें कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना। देखो कितनी गहरी बात है। मनन किसी बात का तभी किया जाता है जब आप उसको अंदर में समा लेते हैं, जैसे व्यर्थ की बातों को समा लेते हैं, किसी की खराब बात को मन में समा लेते हैं, तो उसका मनन अपने आप ही चलता रहता है। बाबा ने कहा धारण करना, जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और फिर दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। बाबा ने कहा दूसरी आत्माएं क्या करती हैं, बुद्धि में रखती हैं या और धारण करती हैं। और बाबा ने कहा जो आत्माएं हैं जो बाबा ने कहा धारण करनी चाहिए वो क्या है, वो उतना नहीं कर पाती। जीवन में हर कार्य में, हर कर्म में लगाते तो हैं, मतलब जो अंदर में धारणा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए बाबा आज समझा रहे हैं, जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी से व लॉकर में रख दो और समय प्रमाण वो सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। जो उसको संभाल के रखा, सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। जब समय पे काम ही नहीं आएगी कोई रखी हुई चीज तो उसका फायदा क्या। अब आपको बाबा ने इतनी शक्तियां दे रखी हैं, अब आप उसको यूज ही नहीं करते तो किसी को क्या पता चलेगा, और आपको भी क्या पता चलेगा कि आपके पास रखा है। बाबा ने कहा बस दिल का दिलासा है। तो ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का नशा तो रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन रत्नों को लाना, बाबा ने कहा जीवन में हर कर्म में उन रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है और ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। इसीलिए अगर इसी विधि से कर्म नहीं किया, या बाबा ने कहा और अगर नहीं बढ़ाया उसको सेवा में या अपने कर्म में नहीं लगाया, तो वो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शास्त्र भी है। कौन सी लड़ाई? मन की जो लड़ाई है। इस ज्ञान की वजह से ही तो जीतेंगे। विष्णु को जो गदा दिखा रखा है वो नीचे की तरफ रखा है, और हनुमान जी को गदा कंधे पे दिखा रखा है। तो समझ लीजिए कि विष्णु के हाथ में जो है वो ज्ञान से विजय प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, वो ज्ञान का गदा है, और जो हनुमान के कंधे पर है वो युद्ध में है, उस गदे से जीतेंगे। तो बाबा भी यही कह रहे बच्चे, तुम्हारे पास ये ज्ञान जो है ना, ये शास्त्र है, श्रेष्ठ शस्त्र है, श्रेष्ठ शस्त्र है लड़ने का। किससे? बुराइयों से, विकारों से। बाबा ने कहा ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करते तो शस्त्र बेकार हो जाता है। जिस समय चाहिए था उस समय यूज ही नहीं किया तो क्या फायदा, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, ठीक है। मतलब जहां आपको स्वयं को बचाने के लिए शस्त्र उठाना था
आपने उसे तब नहीं उठाया, आपको बाद में याद आ रहा है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं, इतनी देर में तो सब समाप्त। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे ये ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है, शस्त्र है, तुम जीत जाओगे इस ज्ञान से, हर समस्या आपको पार कर लोगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया ना, मनन शक्ति की कमी है, यानी उस पर चिंतन नहीं करते कि मेरे को बाबा ने इतनी शक्तियां दे रखी है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है ना, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम करते हैं ना तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ठीक है, ऐसे मनन शक्ति से ये जो ज्ञान आपको मिलता है, ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना, सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाबा ने कहा जितना तुम ज्ञान का मनन करोगे उतना तुम्हारे में ताकत आएगी, मन में शक्ति भरेगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर स्वयं को कमजोर महसूस करोगे। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे, अपनी घोट तो नशा चढ़े, मतलब वही है, खुद चिंतन करेंगे तो खुशी होगी ना। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? बाबा ने कहा इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। बाबा ने कहा आपने मन में बाबा को नहीं समाया, ज्ञान को मन में अभी नहीं समाया, दिमाग तक ही रखा है। लास्ट संडे की मुरली है ना, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूसली नहीं रह पाता। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन ज्ञान रत्नों की गहराई में जाना। सिर्फ रिपीट करना नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रास्ते में चले जाओ। बाबा ने क्या कहा? मनन करते करते प्रैक्टिकल में उस राज के रास्ते में चले जाओ, यानी उस चीज को प्रैक्टिकल में ले आओ। जो ज्ञान का मनन कर रहे हैं ना, नशे की अनुभूति में आ जाओ। वाह मेरा सौभाग्य, भगवान मुझे मिला। प्रैक्टिकल में आपके चेहरे से वो प्रैक्टिकल दिखे। नशा माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बन सकते व बनाने वाले हैं। बाबा ने क्या कहा? जो तुम सुनते हो ना, उसको सबसे पहले प्रैक्टिकल में करो, ठीक है। और बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनो और देखो कि मनन करने से आप परिस्थिति के प्रमाण उसको जीत पाए। जैसे कि आपने अभ्यास किया, मैं महाकाल की संतान हूँ, और जो परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में आपने माया को जीत लिया, ठीक है। करना तो पड़ेगा ना आप ही को। विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन आपको माया जीत बना सकते हैं। वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वो सोचा था माया जीत बनेंगे। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल करना है, ऐसे नहीं तोते मुआफिक, नहीं हम तो शक्तिशाली हैं, नहीं बाबा हमें तो सब पता है। और जिस समय चीज सामने आती है परिस्थिति, उस समय आप भूल जाते हो, तो क्या पता है फिर आपको। तो इसका मतलब ऊपर ऊपर नहीं, अंदर में उतारो ज्ञान को, प्रैक्टिकल मिलाओ। बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध हुआ कि विधि यथार्थ नहीं थी, यानी एक्चुअल नहीं थी जो आप कर रहे हैं। जैसे कई लोग ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन आज भी प्रैक्टिकल में वो ज्ञान को नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। बाबा ने कहा तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए ना, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल शक्तिशाली बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत ही लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पे जाके गिरता है जो व्यर्थ चला जाता है। तो बात समझ में आई? यूज करने का तरीका,
जो संकल्प भी कर रहे हैं, संकल्प धारण करने का तरीका सीखो। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। एक एक ज्ञान रतन, एक एक सम्मान का अभ्यास अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अमूल्य रत्न कहा बाबा ने। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है ना, इसके आगे माया ठहर नहीं सकती। बस फर्क इतना है, ये तुम्हारे अभी अंदर में समाया नहीं है, और वो ना समाने का कारण है तुम्हारे मन की शक्ति की कमी, ठीक है। व्यर्थ में मनन शक्ति आपकी जा रही है तो समर्थ में कैसे जाएगी फिर। बाबा ने कहा फिर लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए धोखा खा जाते हो। मतलब आपने पहले तो अभ्यास किया नहीं और आप एट ए टाइम कोई अभ्यास कर रहे हो और उस पे विजय प्राप्त करना चाह रहे हो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इसमें आपको पहले से समय बहुत टाइम से एक अभ्यास करना पड़ेगा ना, तभी जीत पाएंगे। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, मतलब हाँ देख लेंगे क्या होगा, इस तरह की चीजें कर देते हैं ना। इसीलिए हर रोज क्या करेंगे, मनन शक्ति को बढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। हर रोज बाबा जैसे समझा रहे हैं, कानों पे को नहीं टाल देनी बाबा की बात, हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसे नहीं। हर रोज इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाबा ने मुझे कहा है अपनी मनन शक्ति को प्रैक्टिकल में करके बढ़ाना है। फिर बाबा ने आगे कहा रिवाइज कोर्स में अव्यक्त या किसी तरह से, मतलब जैसे रिवाइज कोर्स में आप सुनते हैं अव्यक्त मुरली जो होती है, जैसे अभी मैंने डेट बताई, या जो फिर रोज सुनते हैं, तो बाबा ने कहा तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई ना उस विधि से अभ्यास करो। इसीलिए मुरली को कम से कम 3 से 4 बार जरूर सुन लेना। तो चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, यानी कैसा भी कर्म करते हो आप, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। कौन सा मनन, बाबा ने, रत्नाकर बाबा ने कितने अमूल्य रत्न हमें दिए हैं। बाबा बोले चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय ऐसा होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती है। बाबा कह रहे होता ही है, तो नेचुरल है। जैसे कोई भोजन भी बना रहे हैं तो दिमाग कहीं और रहेगा, सब्जी भी काट रहे हैं तो भी दिमाग कहीं और रहेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत कम काम होता है। तो बाबा बोले बच्चे काम काज करते हुए भी तुम मुझे याद करो, जैसे थोड़ा भी टाइम मिले, जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। बाबा ने कहा बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें आपको अपना 100% कंसंट्रेशन देना होता है। अदरवाइज एक काम में डबल दिमाग सबका चलता है, यानी काम में भी लग रहे हैं और बुद्धि बाहर में भी भटक रही है। बाबा ने कहा नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है, तो इसीलिए कहा काम काज करते भी याद करो। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है, मतलब आपको थोड़ा तो टाइम मिल ही जाता है ना, ऐसा तो है नहीं। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा स्पेशली आपको टाइम मिले आप तभी अभ्यास करें, ऐसा नहीं है। आप उसी अपने कामकाज से थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लो, चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, मतलब ज्ञान के डेप्थ में जाओ, विस्तार में आओ तो बहुत मजा आएगा। पहले बाबा ने कहा लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में तो स्थित हो जाओ, मतलब जो पॉइंट आपको दिया है उस स्थिति में तो स्थित हो। बाबा ने क्या कहा स्टार्टिंग में, बाबा ने कहा ना विशेष रोज मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे डेली की मुरली चाहे अव्यक्त मुरली,
एक पॉइंट जरूर धारण करो, उस पर काम करो, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर देते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। तो बाबा ने कहा ऐसे बोर हो जाओगे और फिर आपसे होगा नहीं, तो एक पॉइंट पे जरूर काम करो। फिर बाबा ने आगे कहा जैसे कई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, बाबा ने कहा स्थिति का अनुभव करना नहीं आता, बस ऐसे ही बस रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। जैसे स्थिति हुई, जैसे सबसे पहले मैं परम धाम में हूँ तो परम धाम की फीलिंग आ जाए, एकदम जहाँ घर में बैठे हैं वहीं घर में। मैं स्वर्ग में हूँ तो स्वर्ग की फीलिंग आए, जैसे स्वर्ग में हूँ साक्षात। बाबा ने कहा फीलिंग में तो आते नहीं, तो हंसी मजाक और करेंगे इस बात का। स्थिति का अनुभव होता नहीं है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, उस चीज की फीलिंग में आ जाना। ठीक है, जैसे कुछ खट्टा खाते हैं तो खट्टे की फीलिंग आती है, मीठा खाते हैं तो मीठे की फीलिंग आती है। तो जब मैं आत्मा स्वर्ग में हूँ, जब मैंने अपने को ये संकल्प दिया तो मुझे स्वर्ग की फीलिंग आए। जब मैं परम धाम में हूँ तो मुझे परम धाम की फीलिंग आए। सिर्फ आपको थॉट ही तो देना होता है। यहाँ तो बाबा ने कहा संकल्प देना है, आपको याद करना है ना, बार बार याद करने से नशा होगा। लेकिन बाबा ने कहा बस तुम याद क्या, बस तुम तो रट्टा सा लगाते हो। तो बाबा ने कहा फीलिंग में आओ, अनुभूति में आओ। बाबा फिर आगे बोले राज पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई। बाबा ने कहा ये तो तुम्हें एक मैंने सुदर्शन चक्र बता दिया, हर पॉइंट के अनुभव में आओ, स्थिति में आओ। ऐसे फिर आगे कह रहे हर ज्ञान के पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। बाबा ने कहा मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाओगे। जब मनन करते रहोगे ज्ञान का तो माया को तो टाइम ही नहीं मिलेगा आने का आपके पास। और ये कहें कि उसको जरा भी जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगी, बुद्धि में तो बाबा बैठा है। तो बिजी देख माया आते ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत। ये तो चीटी मार का पुरुषार्थ हो गया। मतलब पहले तो परेशान हो जाओ, फिर ठीक हो तो कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो माया को आने मत दो, यानी स्थिति को खराब मत करो। और स्थिति खराब तब नहीं होगी जो बाबा बात समझा रहे हैं उस पर आप काम करेंगे। कोई भी एक पॉइंट को धारण जरूर करो। मुरली तो रोज सुनते हो, लेकिन कोई बताए कि कितनी धारणा होती है। बाबा वही कह रहे हैं, अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय, चींटी की तरह चलोगे, उड़ने का समय है। इसीलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। बाबा ने क्या, यही मनन शक्ति तुम्हें याद की शक्ति में बिजी रखेगी। ठीक है, मगन रखेगी। ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन शक्ति और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देती है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः आ जाती है। बाबा ने कहा जहाँ पर व्यर्थ नहीं होता तो वहां पर तो समर्थ ही होता है। और उस समर्थ यानी अच्छा होने की वजह से, अच्छे संकल्प होने की वजह से बाबा की लगन में मगन बनी रहती है। तो फिर तो स्थिति अच्छी रहेगी ना। फिर आगे बाबा बोले, कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति व शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। बीज रूप यानी बिल्कुल बाबा बीज रूप है ना, बिल्कुल उसके पास जाके बैठ जाना। उनको कई बाबा ने कहा, कईयों को ऐसा लगता है बहुत कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया था ना, याद है कुछ, लास्ट संडे, लीकेज। तो बुद्धि में व्यर्थ चलेगा तो कैसे होगा बताओ। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। क्या कहा, ये तो जो काम कर रहे हैं बस उसी में बुद्धि बिजी है, साधारण संकल्प है ये तो याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती। बाबा ने क्या कहा, मनन शक्ति चाहिए। और मन में बाबा ने कहा तब वो रह पाएगी जब आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। वो होती नहीं तो अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ। बाबा ने क्या कहा, मनन करते नहीं है, लेकिन
कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे ऐसे थोड़ी होता है। बाबा ने फिर कहा, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसीलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं, यानी कर्म योगी बन के रहना। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा, मेरे से भी तुम अगर रखोगे लिंक, मनन शक्ति मनन चिंतन करते रहोगे ज्ञान का। बाबा ने क्या कहा, वर्ड यूज किया बाबा ने, मनन करने के अभ्यास से स्थिति आपकी जैसी चाहे वैसी रखोगे, लिंक रहेगा ना उससे। तो जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते स्वरूप की, चाहे बाबा ने कहा जो करना चाहो वो कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। ज्ञान की स्मृति आ गई ना, वही बात। तो समझा मनन कैसे करना है। मनन कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। तो ध्यान रखिएगा ऊपर की 3 पॉइंट को, और फिर बाद में बाबा ने कहा जो मुरली सुनते हो 1 पॉइंट जरूर धारण करो, जो कि कब से आपको समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा बाबा ने क्या कहा, इन सब बातों का आधार है क्या, मनन शक्ति। कौन सी बातें, माया पर विजय प्राप्त करना और सफल होना। अच्छा, पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात है। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसा समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना, तेज चलना पड़ेगा। समय कम है, वो गीत है ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, अब तेज कदम चलना होगा। ठीक है, तो वो गीत सुन लिया करो तो याद आएगा आपको। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को देखो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, और आप रचता से भी तेज हुए। रचना, बाबा ने कहा, रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे तो अच्छी बात कहेंगे। बाबा बोले रचना से रचता आगे होना चाहिए ना। कौन है रचता, कौन है रचना? हम हैं भगवान की रचना और शिव बाबा है रचयिता। ठीक है, तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आप अपनी स्थिति पे ध्यान दोगे, यानी आपको तेज चलना है, बहुत तेज चलना है। आप हो सृष्टि के रचयिता। बाबा ने क्या कहा, आपसे सृष्टि है, सृष्टि आपसे चलेगी, जैसे संकल्प कर दोगे इसको वैसी चलती जाएगी। इसीलिए बाबा शब्द यूज कर रहे हैं। मुरली में बहुत गहराई है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बाबा बोले रचना से रचता आगे होना चाहिए ना। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइट सीन को देख रुकते हो, वह रुकने वाले ठीक समय पे पहुंच नहीं सकते। अब रास्ते में अगर कोई रुक के देखने लगे कि कहीं क्या हो रहा है, तो वो कभी पहुंच पाएगा अपनी मंजिल पे? नहीं ना, वहीं छूट जाएगा। कभी भी माया की आकर्षण साइट सीन ही तो है, कोई भी इधर उधर से जो भी देखते हैं आप। साइट सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा बताओ। इसीलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। मतलब आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, अगर आप ये देखोगे तो आप कैसे पहुंचोगे आगे, कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचते रहते हैं। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पे धोखा मिल जाएगा। फिर बहुत काल का तेज पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार हो, स्वमान का, जिसे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। फिर तो सदा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा अभी से प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट में तुमको बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। अभी अगर स्लो मोशन में रहोगे, स्लो चलोगे धीरे, तो आगे कैसे बढ़ोगे बताओ।
कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं, ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी मतलब कि जैसे कोई बात हो गई, ठीक है, और उसको तुरंत ठीक कर लिया, मतलब 1 सेकंड किसी ने कुछ कहा, स्थिति खराब होने से पहले उसको पॉजिटिव वे में ले लिया, तो तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। और किसी को अगर 1-8 मिनट लग गया तो क्या कहेंगे फिर बताओ, अब आप खुद देख लो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। पुरुषार्थ की कैटेगरी में, पुरुषार्थी की में आएंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी में आएंगे। तो बाबा ने कहा उड़ते रहो, ठीक है। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकेंगे नहीं, उड़ते हैं तो उड़ता पंछी बन क्या करना है, उड़ती कला का अनुभव करते चलो, 1-2 को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, जितना बाबा की सेवा करेंगे, ठीक है। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं, उस समय की बात है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाबा ने फिर उनसे कहा जहाँ उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह टेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। सारी शक्ति बता रहे हैं, देखो ये धरनी है, जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी अच्छा निकलता है, और अगर टेम्परेरी अस्थायी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो थोड़े समय के लिए निकलेगा, मिलेगा, सदा काल के लिए फल थोड़ी मिलता है। तो सफलता के फल से पहले सदा धरनी को चेक करो, यानी आपका संकल्प कैसा है। कोई भी काम को करने से पहले आपने गलत संकल्प रख दिया तो फिर सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। बाबा ने कहा लेकिन टेम्परेरी रहेगा ना, फिर अभी तो खुशी है, फिर नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से करेंगे तो। अच्छा बाबा ने वरदान दिया, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा विजयी भव। 3 शब्द बताए, तोड़ना मोड़ना जोड़ना, क्या क्या कैसे कैसे करना है सुनो। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। कर्म बंधन अब बनाने नहीं है, तोड़ने हैं। अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। समझ में आया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि जो इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं ना, वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा ने कहा तुम दुनिया में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, उनको देखते हुए भी तुम किसको देखो, अपनी नई दुनिया को देखो। ऐसे नहीं कह रहे उनसे मुंह मोड़ लो, ठीक है। आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, लेकिन बुद्धि आपकी बस बाबा में लगी रहे, ठीक है। नए संबंध याद आए आपको, सतयुग के संबंध याद आए, कैसे कैसे वहाँ कौन कौन होंगे ऐसे याद आए। ये नहीं कि यहाँ ये कैसे हैं, तो रहे यहाँ रहे हैं लेकिन बुद्धि वहाँ की रहे। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्या कहा, योगी की निशानी क्लीन एंड क्लियर। तो आज होमवर्क जो दिया बाबा ने, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों पे आप काम करेंगे, ध्यान रखेंगे ना। और मुरली का जरूर 3 से 4 बार जरूर पढ़ें, बिल्कुल भी इग्नोर न मारें। अच्छा, ओम शांति।